साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उसे कहते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, जैसे हमने पीछे लेक्चर में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था, तो आज हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास कोई हमें कोई इंटीग्रेशन करना है फंक्शन का, और वो फंक्शन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें पता है कि हम उसका इंटीग्रेशन एज एनालिटिकली हम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इंटीग्रेशन करना है सपोज 0 से 1, और फंक्शन ले लेता हूँ मैंने e की माइनस पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको एनालिटिकली सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम इसकी फिर एक, अगर हम ये जो फंक्शन है, ये इंटीग्रेशन जो है, अगर इसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं। और भी कोई फंक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको क्या करते हैं, फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। तो ये तो केस तब हो गया जब हमारे पास फंक्शन जो है वो गिवन है और जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी जगह जो हम एनालिसिस करते हैं या डेटा साइंस करते हैं, तो बहुत जगह कभी कभार हमारे पास फंक्शंस होते हैं, अगर हमें लेंथ ऑफ द कर्व निकाल रहे हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो इंटीग्रल है वो बन जाता है, तो उसको सोल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। या फिर हमारे पास ये तो फंक्शन के लिए, या फिर हमारे पास क्या है, डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा में क्या है, हमारे पास वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यूज गिवन है हमारे, सपोज 0 1 2 4 6, इस पे वैल्यू गिवन है, और यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू सम फंक्शन है, उसकी वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास सपोज y0 y1 y2 y3 y4 ऐसे वैल्यूज गिवन है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो हम इस टाइप के जो डेटा है इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में हम एज सच जो डिस्क्रीट डेटा है इसको तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करेंगे। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करने के लिए जो हमारे पास मेथड्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो केसेस हो गए कि फंक्शन है बट उसका जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है फाइंड आउट करना, या फिर डिस्क्रीट डेटा है तो उसका जो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से हो पाएंगी। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमारा जो मेन पर्पस होता है वो है कि डेटा को डिस्क्रीट फॉर्म में बनाना, और उसके बाद जैसे हमने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट की वैसे कैलकुलेट करना, या मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट उससे कैलकुलेट करना। जैसे कोई हमें यही कह रहा है कि भैया इसको जो है ये 0 से 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है। 1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, तो सपोज 1.2 पे ले जाता हूँ मैं, तो इसका हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करना है, तो वो तो एनालिटिकली हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मेरा फंक्शन जो है एफ एक्स जो है वो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो x जो है वो सपोज मेरा 0 है, मैं 1.2 तक जाना है, तो मैं 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 ऐसे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, मेरी जो x डोमेन है, ठीक है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यूज है फंक्शन की एफ एक्स इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर वो कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। तो x पे क्या होगा, 1 हो गया, ये यहाँ पर आएगा ये e की पावर माइनस 0.2 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर लूँगा, e की पावर माइनस 4 का स्क्वायर, e की पावर माइनस 0.6 का स्क्वायर, ठीक है।
ई की पावर -0.8 का होल स्क्वायर, ये तो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 और ई की पावर -1.2 का होल स्क्वायर, ऐसे मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो ये हमारे पास जो है ये नोडल वैल्यूज़ होगी और ये उसके ऊपर जो डेटा पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू होगी। तो हमारे पास अब जो डेटा है वो हमने जो फंक्शंस था हमारा उसको हमने एक डिस्क्रीट डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें देखना है कि इसको कैसे सोल्व करें, मतलब कौन से मेथड्स हम लगाएं कि सो दैट कि हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ जाए। तो अब देखते हैं कि किस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो एक तो मेथड हमारे पास हमेशा ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं और वो है मेथड बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन। ये तो हम कर ही सकते हैं हमेशा। तो हमने क्या किया इसमें इंटरपोलेशन में, जैसे हमने मेथड बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन डिफरेंशिएशन में भी किया था, ऐसे हम इसको इंटीग्रेशन में करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये डेटा है हमारे पास, तो x0 x1 x2 ऐसे हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं और सपोज y0 y1 y2 अप टू yn जो है ये फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सपोज मैंने इसको लैग्रेंज से कर लिया, ठीक है, लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से इसको मैंने सोल्व कर लिया। वो तो हम कर ही सकते हैं। तो सपोज उसकी जो पॉलिनोमियल आ गई हमारे पास px आ गई, तो px हमें पता है कि वो क्या होगा, सम होगा जो हमारे पास LIX थी जो फंडामेंटल पॉलिनोमियल थी लैग्रेंज की, और ये आ गया हमारे पास i जो है वो 0 से लेकर n तक स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब क्या है, L0x y1 y0, ठीक है, L1x y1 प्लस lnx yn, तो ये हमारा समेशन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ऐसे हमारे पास डेटा था, ठीक है, इस डेटा के बेस में हमने क्या किया, ये पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिए जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल थे। अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन, ऐसे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें सपोज मैं कहीं x0 से xn ले लेता हूँ और कोई फंक्शन fx है उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया इस पॉलिनोमियल से, लैग्रेंज पॉलिनोमियल से। तो हमें इसका मतलब क्या है, दिस जो इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा वो सिमिलर टू अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम px dx से, ये मैं कर सकता हूँ। और ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है x0 से लेकर xn और ये हमारे पास L0x y0, ठीक है। तो ये L0x जो है ये एक पॉलिनोमियल है हमें पता है, और पॉलिनोमियल का हम हमेशा बहुत ही आराम से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल जो होती हैं वो सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन होते हैं जिनका हम इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस तो हम क्या करेंगे पूरे का, इसको बार बार ना लिख के मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, L1x y1 ऐसे हमने सबका जो है dx, अब इनका ये सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन जो होता है लीनियर फंक्शन होता है, तो ये सेपरेट हो जाएगा और हमारे पास जो है वो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम जो है हम जो लीजेंडर
जो सॉरी लैग्रेंज जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है उसके बेस पे हम कर सकते हैं। ऐसे ही हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पे कर सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर, ये तो हमारे पास जो अनइक्वल स्पेसिंग है हम इक्वल स्पेसिंग में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल हम कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मेथड जो होगा वो बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो एरर आ जाएगी, एरर जो होगी हमारे पास, वो भी जो हमारी एरर है उसको हम, तो एरर इसमें थी x0 x माइनस x1 x माइनस xn f n प्लस 1 xi डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल dx, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ये, तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे n प्लस 1, इसको तो बाहर ले जाएंगे क्योंकि एक तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी और n प्लस 1 जो है वो फैक्टोरियल, बस इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास जो एरर है इस इंटीग्रेशन में वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो मेथड्स है ये हम दोबारा से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स को फॉर द गिवन डेटा और फिर उसके बाद इंटीग्रेट। तो ये जो काम है ये हम मान के चल रहे हैं कि बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो अब हम क्या करना है, तो अब ये देखिए हमने जो है सिंगल जो होता है इंटीग्रेशन ले लिया, ऐसी सेकंड इंटीग्रेशन, थर्ड इंटीग्रेशन भी ले सकते हैं। तो अब हम सिर्फ फर्स्ट जो सिंगल इंटीग्रेशन है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये जो मेथड्स है ये तो बेस्ड हो गए हमारे पास इंटरपोलेटिंग, बट अब हमेशा तो हम इंटरपोलेशन जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है वो पहले हम निकालें फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करें, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं मेथड्स। ठीक है, कि हमारे पास डेटा पॉइंट्स हो और हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकें उनका इंटीग्रेशन। तो हमारे पास जो हम इस केस में कर रहे हैं वो है फॉर इक्विस्पेस्ड नोडल वैल्यूज, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास वैल्यूज हैं x0 x1 x2 xn। ठीक है, तो ये n+1 पॉइंट्स हैं और इस पे वैल्यूज हमें गिवन है y0 y1 y2 y। ठीक है, ये सारी वैल्यूज गिवन है और y जो है वो हमारा फंक्शन है fx। अगर कोई फंक्शन होता तो y जो है दैट इज इक्वल टू fx। तो ये वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, अब मान के चल रहे हैं हम कि जो xi-1 है वो h है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, जो x1 है वो x0 प्लस h है, जो x2 है वो x0 प्लस 2h है। ठीक है ना, तो ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मेथड्स हैं, पहला जो मेथड्स करेंगे वो हमने जो जब इंटीग्रेशन सीखा था, जो डेफिनेट इंटीग्रल सीखा था हमने, तब उस टाइम यूज किया था हमने। ठीक है, तो इस टाइप के जो होते हैं उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर रूल। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो इसको हम रीमान सम भी कहते हैं। तो ये तो हम सबसे जो इजीएस्ट है वो रेक्टेंगुलर रूल है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर रूल का मतलब क्या है, रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देना है। अब हमारे पास सपोज कोई वैल्यूज गिवन है, तो मेरे पास एक वैल्यू गिवन है। ठीक है, दूसरी वैल्यू सपोज ये गिवन है, फिर मेरे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है ये है, फिर नेक्स्ट ये है, फिर
उससे नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये है, ऐसे चलता जाएगा। तो ये लास्ट में xn है सपोज, और ये सपोज x0। तो अब हमने क्या करना है इसको, हमें क्या, अगर हम देखा जाए तो इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, अगर हमारे पास जो फंक्शन है, चलो अभी मैं इसको नहीं लेता, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेता, मैं पॉजिटिव को ही ले लेता हूँ। तो सपोज मेरी लास्ट वैल्यू ये, सॉरी xn ये है, और जो वैल्यू है yn ये है। ये कहीं पर जो वैल्यू है वो yn है। ठीक है, तो अब हमें अगर इसको देखा जाए तो हमारा जो इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, एरिया अंडर द दैट कर्व। जैसे हमारे पास कोई इंटीग्रेशन लेना है हमें a से b fx dx, ठीक है, और fx जो है वो पॉजिटिव है, तो ये क्या देगा, ये देगा एरिया अंडर दैट कर्व। ठीक है, तो अब हमारे पास, हमने इसको जो वैल्यूज गिवन है हमारे पास, जो डिस्क्रीट वैल्यूज गिवन है, अब उसको देखना है कि अगर इंटरपोलेटिंग करेंगे तो इंटरपोलेटिंग में क्या होगा, ऐसे एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल मिलेगी, ऐसे जो भी है जा रही है, और हमें उस फंक्शन को fx को हमने इससे अप्रोक्सीमेट कर दिया, ये मेरा सपोज px है, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास जो एरिया है ये आ गया। तो ये तो काम हमने किया जब इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी थी। दूसरा वे क्या है, सबसे जो इजीएस्ट वे है वो है रेक्टेंगुलर रूल। रेक्टेंगुलर रूल में क्या करते हैं हम ये पॉइंट्स जो है ये ले लिया हमने, दूसरा पॉइंट्स ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ऐसे पॉइंट्स हैं। तो अब हमने क्या किया, अब देखिए पहले x0 से x1 जाऊंगा मैं, फिर x1 से x2, x2 से x3, ऐसे जाता जाऊंगा। तो अगर हम पहले में कैलकुलेट कर लें, फर्स्ट जो हमारी ये है, इसमें क्या करते हैं वो रेक्टेंगुलर रूल में, कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो कांस्टेंट मान लेते हैं। इसमें सपोज कोई फंक्शंस था, बट हमने मान लिया कि भैया उसकी जो वैल्यूज है फंक्शन की fx, वो सम c है कांस्टेंट, जब x जो है वो सपोज x0 से x1 है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू क्या हो सकती है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि फंक्शन की वैल्यू fx जो है वो मान लूँ मैं y0, मैं ये भी मान सकता हूँ कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो y1 हो। फर्स्ट वाले में देख रहे हैं, ऐसे ही हम सारे में कर लेंगे, बट फर्स्ट वाले में देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट वाले में, तो मैंने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू y0 मान ली, मतलब ये वाली मान ली, तो वो पूरे जो हमारे पास x जो हमारा जो फर्स्ट वाला है x0 टू x1 इंटरवल, उसमें ये सेम वैल्यूज आएगी। तुम्हारा जो इंटरवल अगर हम देखें तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया इसमें, और हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बट ये है कि इसको कैलकुलेट करने में ये होता है कि जो ये एरर है वो एरर आ जाएगी, क्योंकि एरिया तो इस कर्व का अगर होता तो पूरा कर्व एरिया होता, बट हम यहाँ पर ये मान रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट सम। लेफ्ट सम होता है जो लोअर बाउंड होता है एरिया का। ठीक है, अब हमने क्या किया, दूसरे केस में मैंने क्या किया, ये मान लिया, इस जो इंटरवल था इसके राइट हैंड साइड की वैल्यूज को मान लिया। अगर मैं इसके राइट हैंड की साइड की वैल्यू ये मान लूं, तो आप देखिए ये रेक्टेंगुलर बन गई, तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर आ गया पूरी की पूरी ये। ठीक है, और ये जो एरिया है रेक्टेंगल का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये जो आएगा इसको हम कहेंगे राइट सम। ठीक है, अब उसको कहा गया कि हम लेफ्ट सम लें तो हमारे पास जो एरर है, जो एरिया आ रहा है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल एरिया। राइट सम लें, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है वैसे कि फंक्शन क्या है, वो डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो राइट सम करेंगे उसमें भी हमारे पास एरर आएगी। तो अब हमें क्या कहा किया कि लेट्स टेक द मीन। तो मीन में हमने क्या किया, fx को मान लिया y0 प्लस y1/2।
तो इसको हमने मिड वैल्यू कह दिया, ठीक है। सम, तो मिड वैल्यू में क्या करें, अगर इसमें देखें तो y0 ये था हमारा और y1 ये है, तो यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, तो ये कहीं पर ये आ गया। तो अब हमारे पास देखिए एरिया जो आ गया, उस रेक्टेंगल का एरिया जो आएगा वो ये आ जाएगा ये। तो जो ये एरिया है ये लेफ्ट वाले से थोड़ा बड़ा है पर राइट वाले से कम है, तो इसी क्योंकि हमने मिड वैल्यू ली है, ठीक है। तो इसमें हमें ये जो मिड वैल्यू है इसका मतलब जो है ये ज़्यादा बढ़िया वैल्यू देगा हमें इंटीग्रेशन में। तो बट ये जो तीनों रूल हमने किए ये है रेक्टेंगुलर रूल, क्योंकि हम इसमें जो है फंक्शन को डील ना करके उसकी जो वैल्यूज हैं उसको हम मिनिमम वैल्यू मतलब लेफ्ट सम, राइट सम या मिडिल सम के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो हम पहले जो ले रहे हैं मेथड वो हम ले रहे हैं बेस्ड ऑन लेफ्ट सम। तो लेफ्ट सम में हमने देखिए हमने क्या किया, अब हमने x0 से x1 अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो एरिया होगा, सो लेफ्ट सम में देखिए क्या कर रहे हैं, एरिया वो क्या आ रहा है h, x0 और x1 इनके बीच में तो h है, ये सब h है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ कितनी है y0, ये आ गया पहले वाले में जब x बिलोंग्स कर रहा है x0 से x1। फिर आ गया ये h इंटू y1 जब x जो है x1 से x2 है। फिर ये आ गया h y2 जब x बिलोंग कर रहा है x2 से x3, ठीक है। तो ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में हमारे पास x जो लेफ्ट में ले रहे हैं तो ये yn-1 आ जाएगा जब x जो है वो लास्ट वाले जो इंटरवल है उसमें लाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट सम हमारा बन गया वो h में सारे कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बन गया y0 प्लस y1 प्लस y2 yn-1, लास्ट वाला yn नहीं इंक्लूड होगा इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, इजिली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, इनको सम कर दिया मैंने सबको, i फ्रॉम 0 टू n-1 लेने yi, ठीक है। तो हमने क्या किया, बहुत इजीली मैंने जो वैल्यूज हमें गिवन थी जो वाई आईज थी इनका सम कर देना, बस लास्ट वाला छोड़ देना, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर देना h से, h हमने इसीलिए लिया है इसमें कि ये यूनिफॉर्म है, तो जो हमारा आ गया ये लेफ्ट सम आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला हम करना चाहते हैं राइट सम। तो राइट सम हम देख लीजिए कि हमें x0 की जगह x1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो टोटल जो एरिया होगा ये देखिए, ये तो ये मतलब क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया x0 से xn fx dx, इसका सम जो होगा ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास x0 से xn fx dx जो बन गया वो क्या बन गया, fx मतलब yx, ये ध्यान रखिएगा कि जो y है वो fx है, क्योंकि जनरली हम फंक्शन को जब फंक्शन गिवन होता है तो उसको हम fx लिखते हैं, बट जब उसकी वैल्यूज डिस्क्रीट होते हैं तो उसको y0 y1 y2 ऐसे लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये अब इस केस में देखो पहले रेक्टेंगुलर में जो एरिया है वो क्या बन जाएगा, राइट वैल्यू लेंगे हम, तो राइट वैल्यू में ये आ जाएगा, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब y1, ठीक है। तो ये बन जाएगा h इंटू y1 प्लस h इंटू y2 और लास्ट में h इंटू वाई है। तो इसका मतलब क्या है, जो y जो है वो इसमें नहीं आएगा, तो ये बन गया h समीशन i फ्रॉम 1 टू n आ जाएगा वाई आई। तो ये हम ऐड करेंगे, इसका सम निकल जाएगा, तो ये जो है राइट सम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एरर काफी होगी। और थर्ड वाला जो है वो है जो मिड वैल्यूज, ठीक है, मिड वैल्यू सम।
वो क्या होगा, अब जो हमने टोटल एरिया निकालना है तो आप देखोगे कि एरिया क्या होगा जब x बिलोंग कर रहा है फर्स्ट वाले में, x0 से x1, तो एरिया जो होगा वो होगा h y0 प्लस y1/2, ये आ गया। ठीक है, x बिलोंग्स टू x1, x2 क्या होगा, वो होगा h y1 प्लस y2/2, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास सारे में ये वैल्यू चलती जाएगी और लास्ट में x बिलोंग्स टू xn-1 xn, जो nth इंटरवल है, सब इंटरवल है, उसमें ये बन जाएगी yn-1 yn/2, तो ये हमारे पास सम आ जाएगा। इस सब को हम ऐड कर दें तो टोटल जो एरिया है x0 से xn फंक्शन का वो क्या बन जाएगा, अब सबका सम कर देंगे। अब सबका सम करेंगे, देखिए तो y1 जो है, जो कनेक्टेड जो नोडल वैल्यूज थी, ये वाली जो इंटीरियर है, ये इस पे जो वैल्यूज हैं, इस केस में आप देखोगे कि y1 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, y2 यहाँ आएगा, नेक्स्ट में भी आएगा। तो अगर हम देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, h/2 मैं कॉमन ले लेता हूँ सब में से, ठीक है ना, h/2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बन जाएगा y0 प्लस h/2 मैंने कॉमन ले लिया, y0 मैंने ले लिया यहाँ पर, तो y0, अब y1 यहाँ भी आ रहा है और y1 यहाँ भी आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ y1, फिर y2, फिर y3, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में yn-1 तक आएगा यहाँ पर, और लास्ट में क्या बच जाएगा, yn बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो एरिया आ गया ये हमारा मिड वैल्यू से आ गया एरिया। तो ऐसे हम बहुत ही इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो एरियाज थे ये बेस्ड ऑन जो रेक्टेंगुलर है वो उसके बेस पे है। तो ये तो हम रीमान सम जो है ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो हम इसको हमेशा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो ये है तो इस केस में देखिए आप, जो h है वो डिपेंड करता है कि h की जो वैल्यूज कितनी है। अगर h स्मॉल होगा तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द बिगर h। तो h की वैल्यू जो है वो हम लेना चाहेंगे हमेशा कि वो कम से कम वैल्यू, पर h की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा डेटा पॉइंट्स आएंगे, और उतने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स आएंगे तो उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो ये मेथड है ये बेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर है। अब हमारे पास जो दूसरे मेथड्स हैं वो, ये तो हमने रीमान सम कर दिया, अब हम देखना चाहते हैं कि इसके अलावा भी कोई मेथड है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मेथड्स को ही हम आगे डील कर रहे हैं, ठीक है ना, बट देखते हैं कि वो न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा है उससे क्या होगा। तो ये रीमान सम तो चलो हमने अब कर लिया। नेक्स्ट जो आ गया हमारा, ये जो रेक्टेंगुलर रूल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर रूल जो है ये अब हम करेंगे बेस्ड ऑन इससे करते, चलो लैग्रेंज से करते हैं, लैग्रेंज मेथड या फॉर्मूला, ये देखते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हमने ये रेक्टेंगुलर रूल्स को यूज करना है, पर देखते हैं कि लैग्रेंज मेथड्स जो हमारे लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल थी, देखा हमने जो लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, अगर आपको याद होगा तो वो हमने तभी डिस्कस की थी जब हमें अनइक्वल स्पेस्ड नोडल पॉइंट्स थे, ठीक है ना। तो अगर अनइक्वल नोडल स्पेस नोडल पॉइंट है तो हमें लैग्रेंज या न्यूटन डिवाइडेड ही करना पड़ेगा। बट इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि जो नोडल वैल्यूज हैं वो इक्वी स्पेस्ड है,
ठीक है, तो जो लैग्रेंज है वो तो रोबस्ट है, वो अनइक्वल और इक्वल दोनों के लिए काम कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर जो रूल बेस्ड ऑन लैग्रेंज मेथड्स है वो क्या होगा। ठीक है, तो अब हम एक हमारा जो मेन पर्पस आ गया वो ये आ गया कि अब हमारे पास डेटा वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू सपोज ये है, दूसरी वैल्यू ये है, तीसरी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, कोई 4 ऐसे 5 ऐसे ऐसे जा रही है वैल्यू। तो अब हमने क्या किया, x0 और ये x1, ठीक है, ये y0 y1 है, x2 ऐसे चलता जाएगा, x3 और लास्ट में हमारा x7। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, अगर देखा जाए हमारे पास, तो हमने अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x0 और x1, फर्स्ट वाले में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम दो वैल्यूज हैं हमारे पास x0 और x1, तो हमें पता है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगी, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो लैग्रेंज है, वो हम एक लीनियर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारा इस केस में क्या है कि देखना है कि रेक्टेंगुलर रूल कैसे बनेगा। तो रेक्टेंगुलर रूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स नोट, ऐसे लिखते हैं लैग्रेंज, प्लस x माइनस x1 डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस x1। यहां पर y1 नहीं लिखूंगा मैं, यहां पर y0 ही लिख दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पॉलिनोमियल आएगी वो इस टाइप से आएगी। तो y की वैल्यू जो है मैंने सेम ले ली है। ठीक है, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं इसको अब ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास देखा जाए तो क्या बन गया, x माइनस एक्स नोट बाय h माइनस x माइनस x1 बाय h y0, और ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स नोट माइनस x प्लस x1 बाय h y0। तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया x1 माइनस x2, तो ये y0 ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमने अंदर जो इसके अंदर पॉलिनोमियल, हमने लीनियर इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी थी, वो हमने सिर्फ y0 ही मान ली। ऐसे मैं y1 भी ले सकता हूँ। तो ये जो केस आ गया, ये अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट जो सम था वो ये आ गया, या राइट सम में क्या करेंगे, y1 मान लेंगे। ठीक है, तो हमने y0 किया तो ये हमारे पास आ गया सेम एज लेफ्ट सम। ये ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल को हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया विद द लेफ्ट सम। अगर मैं इसको y1 ले लूं तो ये राइट सम आ जाएगा, और अगर इसको मिड वैल्यू ले लूं तो ये मिड वैल्यू सम आ जाएगा। तो अगर हमें रेक्टेंगुलर रूल बेस्ड ऑन लैग्रेंज करना है, ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर मेथड बन जाएंगे। बट अब हमने देख लिया कि रेक्टेंगुलर मेथड जो है इतने मतलब बढ़िया है, बट उसमें एरर काफ़ी इन्वॉल्व होती है। तो हम क्या करें, देखते हैं कि इस मेथड को अगर मैं लैग्रेंज से किया मैंने, तो सपोज मैं इसको एक लीनियर जो लाइन है उससे अप्रोक्सीमेट कर दूं फंक्शन को, तो क्या होगा। तो अगर मैंने ये चीज देख लिया तो ये आप देखोगे कि क्या बन गया, ये रेक्टेंगल तो नहीं है। ठीक है ना, तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है, ये जो हमारी फिगर बन गया है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेपीजॉइडल। ट्रेपीजॉइडल है। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रेपीजॉइडल रूल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस केस में मैंने क्या किया, लैग्रेंज लगाया। सो फॉर x बिलोंग्स टू x0 x1, मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है,
हमने क्या किया, हमने अप्लाई की लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। तो ये देखते हैं क्या आएगी। तो हम देखो, हमें पता है कि वो पी एक्स होती है, और वो क्या होती है, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स वन माइनस एक्स जीरो वाई जीरो, प्लस एक्स माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स वन वाई वन। ये होती है हमारे पास जब एक्स एक्स जीरो और एक्स वन में है, क्योंकि दो ही पॉइंट हमें गिवन है सिर्फ। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, पी एक्स डी एक्स, एक्स जीरो से एक्स वन, इसके बीच का एरिया हमें अंडर दिस कर्व। तो वो बन गया हमारे पास एक्स जीरो से एक्स वन, ठीक है, ये बन गया एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स नॉट वाई नॉट डी एक्स, प्लस एक्स नॉट से एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स वन वाई वन डी एक्स। ये आ गया। अब हमें पता है कि एक्स वन माइनस एक्स नॉट क्या है, एच है, क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए ले रहा हूं मैं, तो ये एच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा वाई नोट बाय एच, और ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल बाय टू एक्स जीरो एक्स वन, ये इंटीग्रेशन आ गया, प्लस वाई, अब ये एक्स नोट माइनस एक्स वन है, तो ये माइनस एच हो गया, तो ये ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस वाई वन बाय एच, और ये आ गया एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर बाय टू एक्स नोट से एक्स वन, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यूज को लिमिट्स पुट कर देंगे, तो ये आ गए हमारे पास वाई जीरो बाय एच। ठीक है, टू मैं बाहर ले सकता हूँ, तो मैंने टू बाहर ले लिया, इससे भी ले लिया। अब हमारे पास जो है वो ये बच जाएगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, ये बचेगा सिर्फ, माइनस तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई वन, ठीक है, बाय एच, टू मैंने बाहर ले लिया, तो ये तो फिर चलो इसको मैं अलग लिखता हूँ, स्क्वायर। ठीक है, तो पहला मैं ये लिख रहा हूँ माइनस वाई वन बाई टू एच। अब ये आएगा एक्स वन माइनस एक्स वन, तो जीरो हो गया, तो ये अब बच जाएगा माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स वन का स्क्वायर, ये बच जाएगा। और ये क्या है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट क्या है, एच है, तो अगर हम देखें इसको, तो ये बन गया हमारे पास वाई नॉट बाय टू एच इंटू एच स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस आ गया वाई वन बाय टू एच, और ये स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एच स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये एच से कैंसिल हो गया ये, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ वाई जीरो प्लस वाई वन बाई टू इंटू एच, ये बच गया हमारे पास। तो अगर हम देखें तो ये वैल्यू आ गई, और ये क्या चीज है, ये अगर हम देखें, ये जो ट्रेपीजॉइडल है, ये वाली ट्रेपीजॉइडल जो है, ये इसका ये एरिया आ गया। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, जो दोनों का सम कर लें, जो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उनका मीन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय जो उनके बीच का, जो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लाइन जो थी y0 और y1 थी, उनका मैंने मीन ले लिया और मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो ये जो है अगर देखा जाए तो ये हम कहेंगे एरिया ऑफ द ट्रेपीजॉइडल, जो हमारी ट्रेपीजॉइडल जो हमारी फर्स्ट इंटरवल में बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो
डायरेक्ट जो हम कर सकते हैं कि अगर हम ऐसे करें तो और उसका जो एरिया कैलकुलेट करें वो मिल जाएगा हमें। पर ये जो हमारा ट्रेपेजॉइडल आया वो x0 से x1 आया है, तो यही काम मैं जो है अब ऐसे भी कर सकता हूँ। यहाँ से सो जो वैल्यू आ रही थी सपोज मेरी, तो इसके बीच में मैंने लीनियर इंटरपोलेशन कर दिया, फिर इसके बाद यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ से हो गया। तो ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे इंटरवल को लीनियर जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है, इसको अगर हम याद होगा कि हमने इसको जो कहा है पीस वाइज लीनियर जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है वो कैलकुलेट कर लिया। तो उससे क्या होगा, अब हम पूरे उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको हम जो नाम है उसको हम, अब देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसमें एरर देखना चाहें तो हमें पता है कि एरर क्या बन जाएगी फर्स्ट उसमें, और जो एरर होगी हमारी EX वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी x0 से x1 x माइनस x0 x माइनस x1 बाय 2 बाय जाई dx। और जाई जो है वो हमारे पता है कि हमारा x0 से x1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास ये तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और इसको मैंने x0 से x1 dx कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट करें, सब्स्टिट्यूट कर दें हम लिमिट्स की, तो जो ये वैल्यूज बनेगी हमारे पास वो आएगी -h³ बाय 12, ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा हमारे पास, ये, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आ गई ये आ गई। तो इसका मतलब जो है एरर जो है वो सेकंड डेरिवेटिव में आ रही है। इसका मतलब यही है कि अगर हमारा फंक्शन लीनियर होगा तो देर इज नो एरर, ठीक है। तो ये जो होगा implies that if fx is linear then no error, ठीक है। तो लीनियर के लिए तो क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन है तब हमारे पास एरर आएगी, ठीक है। तो लीनियर के लिए तो पक्का पता चल गया कि अगर हम ट्रेपेजॉइडल रूल लगाएंगे तो देयर इज नो एरर। तो अब हम इसको क्या किया, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया एक इंटरवल में। तो ऐसे ही हम इसको कंपोजिट फार्मूला जो होता है उसको कैलकुलेट करेंगे। कंपोजिट फार्मूला क्या होगा कि सारे जो हमारे पास सब इंटरवल हैं सबको ऐड करते जाएंगे, उनका एरिया कैलकुलेट करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। तो कंपोजिट फार्मूला क्या हो गया, अब देखिए हमारे पास क्या है। कंपोजिट फार्मूला मतलब ये है कि हमें x0 से xn और जो फंक्शन है हमारा f, इसको पूरे को कैलकुलेट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने डिवाइड कर दिया x0 से x1 fx dx प्लस x1 से x2 fx dx, ऐसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमने ये देखना है कि इसको हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया ट्रेपेजॉइडल रूल से, इसको भी मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया ट्रेपेजॉइडल रूल से, इसको भी मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया ट्रेपेजॉइडल रूल से। तो अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा हमारे पास, जो मैं ऊपर वैल्यू ले रहा हूँ, कहाँ है ये, y0 प्लस y1 बाई 2 इंटू एच, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो y इज इक्वल टू एफ एक्स हमें गिवन है। तो वो जो वैल्यूज आएंगी वो ये आ जाएंगी।
प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 टू h, और ये बन जाएगी yn माइनस 1 प्लस yn बाई 2 इंटू h। ठीक है, h जो है वो यूनिफॉर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सेम है h, बट नॉन यूनिफॉर्म में भी ऐसी काम करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस उसमें है कि जो h है वो हम अलग, जो दोनों के वैल्यूज हैं h की जगह x1 माइनस x0, x2 माइनस x1 ऐसे लिखता जाऊंगा। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा जो सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो सिंप्लीफाई में आप देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा, मैं इसको h/2 कॉमन ले लेता हूँ। चलो h/2 कॉमन लिया मैंने, h ले लिया और बाई 2 ले लिया, तो यहाँ देखोगे y0 मिलेगा प्लस, अब y1 यहाँ से मिलेगा और y1 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ y1, ऐसी y2 प्लस y2, और लास्ट में हमारे पास yn माइनस 1 तक जाएगा प्लस yn हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फार्मूला है इसको हम कहते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल, कंपोजिट फार्मूला। तो हम इसको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेपेजॉइडल रूल है वो ये है बेसिकली। अब एरर जो हमने एक में निकाली थी, अब उसको वो एरर भी ऐड होती जाएगी। ठीक है ना, ये वाली एरर। तो इसका मतलब क्या होगा ना, अब टोटल एरर क्या होगी, टोटल एरर जो होती है ट्रंकेशन एरर बेसिकली। ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी इस केस में। अब हमारे पास n इंटरवल्स हैं, सब इंटरवल जो हैं n सब इंटरवल्स आ जाएंगे। तो पहले में तो जो टोटल एरर है ex लिख रहा हूं मैं, टोटल वो क्या आ रहेगी, -h³ f डबल डैश बाई 12 -h³, ऐसे हम ऐड करते जाएंगे और मैक्सिमम उसका ले लेंगे। ठीक है, तो लास्ट में भी h³। अब ये जो जाइज हैं ये मैं 1 2 n ऐसे ले सकता हूँ, और डिपेंड करता है कि ये कहाँ लाई कर रही है। ठीक है, तो अब इसको मैं सबको कंबाइन करके मैं ऐसे ले सकता हूँ -n h³ बाई 12 जाई। जो जाई होगा अब वो x0 से xn के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हमने जो है कंबाइंड कर दिया और मैक्सिमम एरर ले लिया हमने। तो ये जो वैल्यूज आ गई, अब इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ, और ये भी हमें पता है कि जो NH है वो B माइनस A है। ठीक है, तो इसको जो हमने एरर बन गई हमारे टोटल ट्रंकेशन एरर जो है वो ये आ गई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -B माइनस A जो NH है इंटू h² बाय 12, तो ये बन जाएगी। तो ये एरर जो है h की फॉर्म में, और ये B माइनस से जो भी हमारा इंटरवल होगा उसको हम ऐसे ले सकते हैं, और ये हमारे पास h वो आ जाएगी एरर। तो ये जो एरर होगी ये बेसिकली टोटल जो हमारी ट्रंकेशन एरर है पूरे इंटरवल में वो आ जाएगी, अगर हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल से। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल जो है उसको, अब सपोज मैं इसको कैलकुलेटर से करना चाहता हूँ, मतलब कोड से करना चाहता हूँ, पाइथन कोड लिखना चाहता हूँ इसके लिए मैं। तो हमने सबसे पहले हमने देखा कि हमने रीमान सम से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की। ठीक है, तो रीमान सम का हमने दो फंक्शन लिए हैं, एक कंटिन्यूस फंक्शन है और एक डिस्क्रीट डेटा है। तो कंटिन्यूस में क्या कर रहे हैं हम,
हमें साइन एक्स को, इसको मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मैं मेथड ले रहा हूँ जो अलग अलग हैं, लेफ्ट मेथड, राइट मेथड, मिड पॉइंट मेथड, जो हमने तीनों डिस्कस किए हैं। वहां से मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जो है रीमान सम, और ए जो है लेफ्ट जो इंटरवल होगा ए से बी, वो ए वैल्यू है, ये बी है। नंबर ऑफ कितने हमारे पास सब इंटरवल चाहिए हमें वो लेने हैं, और मेथड डिफाइन करना है। और ठीक है, डिस्क्रीट डेटा के लिए नहीं है, तो जस्ट मैं इसको अभी वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो फंक्शन ले लिया हमने, उसके बाद हमने लीन स्पेस बना लिया। ठीक है, उस फंक्शन को बेसिकली हमें सोल्व तो डिस्क्रीट से ही करना है, बट हमारे पास जो फंक्शन गिवन है साइन एक्स, तो उसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास जो डेटा है डिस्क्रीट वैल्यू वो निकलती जाएंगे। और dx जो होगा हमारा h है, वो कितना आ गया, b माइनस ए बाय द लेंथ -1। तो ये n नंबर ऑफ हमारे पास सब इंटरवल्स आ जाएंगे। अगर मेथड लेफ्ट है तो हम ये वैल्यू लेंगे x पॉइंट्स की। ठीक है ना, x पॉइंट जो है वो हमारे नोडल वैल्यूज हैं, ए और बी के बीच की सारी नोडल वैल्यूज। तो x नोड जो है वो a है, और जो xn है वो b है। तो ये लेफ्ट वैल्यू ले ली हमने। ठीक है, उस पे हमने y वैल्यूज निकाल ली फॉर द गिवन डेटा। ऐसी राइट वैल्यू ले ली, उस पे हमने डेटा पॉइंट्स निकाल दिए। मिड वैल्यू ले ली, उस पे हमने डेटा पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि हमारा जो सम है वो हमने फार्मूला लगाया, तो हमारे पास जो y वैल्यूज थी उनका सम इनटू h था, वो हमें पता ही था, तो वो हमने सम लिख दिया यहाँ पर, और जो है रिटर्न कर दिया हमने सम वैल्यूज। ठीक है, रेक्टेंगुलर जो है वो dx y वैल्यू सारी जो वैल्यूज हैं वो हमने रिटर्न कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो x है वो लीन स्पेस है, dx हमारा ये है। ये मेथड हमने डिफाइन कर दिए। लेफ्ट हैंड पॉइंट अगर ये है तो लेफ्ट हैंड, राइट है तो ये, और मिड पॉइंट है तो ये। ठीक है, तो सम वैल्यू जो है वो हमारी आ गई। एग्जैक्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, तो हमें पता है कि जो साइन एक्स है उसका जो इंटीग्रेशन है वो कोस एक्स है, माइनस कोस एक्स। तो माइनस कोस एक्स की हमने जो वैल्यूज है वो भी हमने कैलकुलेट करनी उस एक्स पे। तो ये देखिए माइनस एन पी कोस प्लस एन पी कोस ए, तो ये जो वैल्यूज हैं वो हमने कैलकुलेट कर ली। जो हमने, अगर हम इसको डायरेक्ट करें इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी साइन एक्स डी एक्स, तो जो उसका सोल्यूशन आएगा, वैल्यू आएगी, वो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, और हमने एरर कैलकुलेट कर लिया, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो अब हम इसको प्लॉट कर देंगे। यहाँ पर जो हमारे पास जो डेटाज है उसको हमने प्लॉट करके फिगर बना लेंगे। हम फिगर में हम क्या है उसके जो, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर डेटा है तो हम चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर्स हमें दिखाई दे। ठीक है, तो उसको, इसके लिए हमें क्या करना है, विजुअलाइजेशन बढ़िया होना चाहिए। तो ये सारा हमने विजुअलाइजेशन के पर्पज से इसको फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब हमने वैल्यूज दे दी, 1000 पॉइंट्स में हमने डिवाइड कर दिया। y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, ये फिगर साइन एक्स लिख दिया, साइन एक्स के लिए है। ठीक है, और जो रिमान सम है उसको हमने प्लॉट कर दिया। अब देखिए पैरामीटर मैंने दे दिए, ए की वैल्यू 0, बी की पाई, ये हमारा इंटरवल है। नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर्स हमने मान के चल रहे हैं कि 10 में अभी डिवाइड करते हैं इसको। प्लॉट द डिफरेंट मेथड्स, तो प्लॉटिंग कर दी हमने। ठीक है, तो उसके लिए हमने कॉल कर लिया फंक्शन प्लॉट रीमान। ये सारी जो वैल्यूज हैं ये हम देखना चाहते थे कि डिस्क्रीट के लिए भी काम करता है कि नहीं करता है, तो उसकी वैल्यूज जो है हम नेक्स्ट उसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखिए मैंने रीमान सम लेफ्ट पॉइंट्स निकाले, n इज इक्वल टू 10, और जो इंटीग्रल आ गया हमारा 0 से पाई के बीच में साइन एक्स का, वो आ गया 1.98, और एरर कितनी आई है, 0.016। तो काफी बड़ी एरर है। ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन बहुत इजी फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है। तो हमने उसको कैलकुलेट किया, तो हमारे पास जो लेफ्ट है वो हम
जो एंड पॉइंट है उसको यूज करके किया। अब सेम जो हमने राइट हैंड पॉइंट से कर लिया, ठीक है। राइट हैंड पॉइंट्स में हमने नेक्स्ट वाला वैल्यूज ली और उसको हमने रीमान सम किया, तो उसकी वैल्यू भी सेम आई है 1.98352, ठीक है, और एरर ये आई है। बट अब हम क्या करें, मिड पॉइंट वैल्यूज ले रहे, तो मिड पॉइंट वैल्यूज में देखिए आप, हमारे पास जो वैल्यू है वो चेंज होगी, 2.00 आ गया और एरर काफी रिड्यूस हो गई है, ठीक है ना। तो ये 2 जो डिजिट्स हैं वहां तक बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। तो ये एग्जैक्ट जो हो गया हमारे पास, सेकंड डिजिट तक हमारे पास एग्जैक्ट एक्यूरेसी आ गई है। तो मिड पॉइंट से हमने बताया था कि मिड पॉइंट से हमें हमेशा फायदा होता है, तो हमने ये मिड पॉइंट से कर लिया, ठीक है। और अगर साइन एक्स की जगह हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती तो हमारे पास ये डेटा आता। सेम फंक्शन है बट उसकी वैल्यूज ना देके हमने डिस्क्रीट वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो ऊपर हमने जो था ये वैल्यूज जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज हमने देखी, डिफाइन कर दी थी ना, डिस्क्रीट एक्स, ठीक है। तो अब 15, उसके बाद हमने जो डिस्क्रीट वाई ले लिया था, उसके बाद डिस्क्रीट डेटा हमारे पास आ गया और हमने कॉल किया फंक्शन को। तो अगर हमारे पास फंक्शन ना गिवन होता और उसकी सिर्फ वैल्यूज गिवन होती तो हमारे पास ये आता। तो ये डिस्क्रीट रिमान सम आ गया मिड पॉइंट से, और इसकी जो वैल्यू आई थी 1.9690 आई है। देखिए एग्जैक्ट के लिए 2 आ रही है बट इसके लिए 1.9690 आ रही है। तो ये हमने कर लिया। तो उसमें हमने क्या था, फंक्शन हमें गिवन था। एक बार फंक्शन अगर गिवन है तो हम उसको डिस्क्रीट डेटा में हमेशा ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अब क्या होगा कि हमारे पास जो डेटा है वो डिस्क्रीट ही है, सिर्फ हमें पता ही नहीं है कि फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, वही रीमान सम डिफाइन करना है, लेफ्ट है, राइट है, मिड पॉइंट है, क्या है। बट इस केस में अब हमें क्या करना है कि जो ये है, क्योंकि लेंथ जितनी होती है वो -1 जो है n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास n+1 पॉइंट्स होंगे तो n सब इंटरवल आएंगे। तो इसीलिए जो लेंथ ये जो है LEN, वो लेंथ देगा, -1 कर देंगे वो n आ जाएगा। और इनिशियली डिफाइन करना है तो रीमान सम की वैल्यू 0 है। अब इसमें ऐड होते जाएंगे। तो हमने क्या रीमान सम डिफाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। तो लेफ्ट सम, राइट सम, डिपेंडिंग पोन हम क्या ले रहे हैं, मिड वैल्यू ले रहे हैं तो मिड डिफाइन कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, डिस्क्रीट के लिए किया है। तो सपोज मेरे पास अब ये डेटा वैल्यू है 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, और इस पे y की वैल्यूज गिवन है मुझे 1, 0.9608, 0.8521, ऐसे जो है हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज गिवन है। अब हमें देखना है कि जो फंक्शन है, जो वैल्यूज हैं, उसका यूज करके हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो अब हमें फंक्शन नहीं गिवन है, उसकी वैल्यूज गिवन है बस। वो क्या फंक्शन है हमें नहीं पता। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, लेफ्ट सम, राइट सम, मिड पॉइंट वैल्यूज वो हमने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है ना। प्रिंट लेफ्ट रीमान सम, राइट रीमान सम, और विजुअलाइजेशन के लिए हमने क्या कर दिया, ये जो है मैट प्लॉट का यूज करके हमने इसको प्लॉट कर दिया। प्लॉट डॉट बार मतलब बार दे देगा हमें, ठीक है, मिड वैल्यूज, और ये हमने कैलकुलेट करके इसको हमने रन कर दिया। तो आप देखिए लेफ्ट रीमान सम जो आया है इस केस में ये आया है 0.88, राइट रीमान सम आया 0.72, और मिड पॉइंट रीमान सम आया 0.8048, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा आ गया। तो ये हमारे डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है। हमने लेफ्ट वाला रीमान सम निकाला है, राइट वाला रीमान सम यूज किया है, और मिड पॉइंट से किया है। तो मिड पॉइंट वाला जो है बीच का होगा, लेफ्ट वाला ये है, राइट वाला ग्रे कलर में है, जो नीचे है वो राइट वाला होगा, ठीक है। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट वाला है। तो इसको हमने यूज करके रीमान सम जो है वो अप्रोक्सीमेट कर दिया। तो आप देखिए,
तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो 0.88116, 0.72, तो मिड पॉइंट पे हमने ले ली 0.8048। तो अगर हम देखे जाए तो हमने अभी जो हमने डिस्कशन किया था, तो हमने ये जो वैल्यूज ली हैं बेसिकली ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ली है 0 से 1.2 के बीच में। तो उसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं था, बट हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें पता चल गया कि इसकी जो वैल्यूज हैं अप्रोक्सीमेटली इतनी आ रही। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली मैं दूसरा डेटा ले सकता हूं। मैंने ये डेटा जो है ये आ गया, ठीक है। तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया, 2 3 5 7 11 13 17 19 ये कैलकुलेट कर लिया हमने। उसके बाद मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन जो था ये ऐसे किया हमने। तो लेफ्ट सम 58 है, राइट सम 75 है, मिड पॉइंट 66 है। तो हमने कहा ही था कि जो लेफ्ट सम होता है वो लोअर बाउंड देता है एरिया का, राइट सम अपर बाउंड देता है, और मिड वैल्यू जो है वो इन बिटवीन आएगी कोई। तो इसको हमने कैलकुलेट किया। तो फंक्शन जो था हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन था, पिछले वाले में फंक्शन डिक्रीजिंग था क्योंकि वो गॉसियन फंक्शन था। अगर हम ध्यान दें तो दैट इज अ गॉसियन फंक्शन e रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। बट ये जो है फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। तो इसमें हम देखेंगे तो लेफ्ट सम, राइट सम और मिड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया हमने, और यहाँ से हमारा रीमान सम आ गया। तो ऐसे हम कोई भी डेटा पॉइंट्स हमें देते जाओ, हम इसको यहाँ से इनपुट करते जाएंगे यहाँ पर, या किसी एक्सेल फाइल में अगर हो तो वहाँ से भी हम इसको इनपुट कर सकते हैं। तो वहाँ से हमने इनपुट किया, ठीक है। उसको हमने कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूले से, और उसको हम शो कर देंगे कि ये हमारे पास जो है वो रीमान सम ये आ गया। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के लिए कैलकुलेट करते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा जो कैलकुलेशन है वो रीमान सम जो हमने स्टार्टिंग में किया था उसके लिए है, जो हमने रेक्टेंगुलर देखा था, क्योंकि रीमान सम जो है वो भी रेक्टेंगुलर जो वैल्यूज है उसके लिए दे रहा है। तो रीमान सम जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इसमें जो हमने लेफ्ट वैल्यूज, राइट वैल्यूज और मिड पॉइंट वैल्यूज है उसको डिस्कस करके हमने दिखा दिया कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो गिवन है या फिर उसकी डेटा वैल्यूज जो वैल्यूज है एट नोडल वैल्यूज वो गिवन है, तो हम कैसे जो इंटीग्रेशन है वो निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो लेक्चर है ये समझ आया होगा, और इसको देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।